कल की वीडियो में हम लोगों ने लीगल एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और विधि के विषय में पढ़ा था। विधि की परिभाषा, विधि की प्रकृति और उसके वर्गीकरण जो भी थे वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विधि आयोग क्या है? तो एक बार आप लोग इस पर सोचें कि विधि आयोग क्या है और खुद से अपना जो भी आंसर है सोच करके कमेंट करें। ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। ऑप्शन सी है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय दोनों है। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति समर्थित निकाय है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्देश पे चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो भी दिए गए ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे संवैधानिक निकाय तो ये है नहीं, क्योंकि विधि की बात की जा रही है तो विधि क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए सही नहीं है और ऑप्शन डी भी सही नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कल मैंने इस क्वेश्चन को बताया भी था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर भी चलिए देख लेते हैं, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है टीवी वेंकटरामा, ऑप्शन बी एमसी सीतलवाड़ और सी है जीएल कपूर, वीके सुंदरम। आई थिंक अब तक आप लोगों ने अपना सही जवाब चॉइस कर लिया होगा। यहाँ पे सही जो आंसर आपका है वो क्या है, एमसी सीतलवाड़। ठीक है, ऑप्शन बी जिन लोगों ने ट्रिक किया है वो ये माने कि उनका क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रूडेशिया शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। तो प्रूडेशिया शब्द का अर्थ होता है विधि, ज्ञान, सहयोग या फिर विज्ञान से। तो सही आंसर जिनका भी बी है, ज्ञान, वो अपना सही आंसर टिक कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं? यानी कि भारत में विधि के डेवलपमेंट में क्या सहायक रहा है या फिर उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन संविधान, संविधियाँ, प्रथागत विधि और वरिष्ठ न्यायालयों के न्यायिक निर्णय, यानी कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो हैं विधि के प्रमुख स्रोत, या फिर हमारा संविधान है विधि का स्रोत, या फिर संविधियाँ हैं या प्रथागत जो भी प्रथाएं चली आई हैं वो हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान जो है ये क्या है, संविधान क्या है, भारत में विधि का प्रमुख स्रोत है। आखिर में हमारे देश पे जो शासन किया जाता है, यानी कि जो कानून व्यवस्था बनाई गई है और जनता को उसका अधिकार भी मिला हुआ है, उसके कर्तव्य भी बताए गए, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हैं? तो ये बिना संविधान के क्या इसको पूरी तरीके से संचालित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन का संविधान था उनका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाद का एक पक्ष कहलाता है। वाद का एक पक्ष क्या कहलाता है? वाद का एक पक्ष कहलाता है वादी, परिवादी, अभियुक्त, मुकदमेबाज। यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए चॉइस किया था उनका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि शास्त्र क्या है? ठीक है, विधि शास्त्र क्या है? ऑप्शन ए है देवी सिद्धांत, जिसका विधि द्वारा अनुसरण किया जाए, यानी कि वह विधि शास्त्र जो दैवी सिद्धांत का रूप हो और जिसका क्या किया जाता है, विधि द्वारा अनुसरण किया जाता है, यानी कि जो भगवान द्वारा प्रदत्त है लेकिन हम उसको नियमतः क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूजा करना अनिवार्य नियम है। भाई देखो क्या है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ब्राह्मण के घर में हैं, क्षत्रिय के घर में है, वैश्य है, शूद्र है, कुछ भी है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी दिनचर्या में पूजा का रूटीन है कि नहीं, आप पूजा करना पसंद करते हैं या नहीं करते, आप पूजा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप आस्तिक है या नास्तिक हैं। तो ये क्या है, दैवीय सिद्धांत क्या है, ये
मतलब कि ये जो है आप विधि जो है इसका अनुसरण नहीं करता है, ये चीज़ें क्या है, इसको विधि शास्त्र नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी है पुराने निर्णयों का अध्ययन। तो पुराने निर्णय तो पुराने तथ्यों के साथ में दफन हो गए, तो वो तो विधि शास्त्र का जो भी अनुसरण हुआ, जो भी कंपोनेंट्स हुए वो नहीं हुए। विधि शास्त्र का दार्शनिक पहलू मतलब जो भी हमारे फिलोसफर हुए हैं, जो हमें अच्छे अच्छे निर्देश दे करके गए हैं, तो क्या हम उसे बता सकते हैं कि वही विधि शास्त्र है। उन लोगों ने जो कथन कह दिया, जो स्टेटमेंट दे दिया, उनके दिए गए स्टेटमेंट ही जो है आज के समय में विधि का रूप ले लिए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विधि का तर्क, विधि शास्त्र क्या है, विधि के तर्क को हम क्या बोलते हैं, विधि शास्त्र बोलते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई भी नियम है, तो उस नियम के होने का कुछ तो रीजन है, यानी कि उस नियम के होने का क्या है, तर्क है। तो विधि के तर्क को ही हम विधि शास्त्र बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका अभ्युदय कहाँ पे हुआ था, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में। तो जिनका भी जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय हुआ था कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। तो 21वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था, इसका कार्यकाल समाप्त हुआ था 31 अगस्त 2018 को। कल मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी सिंगल, और ऑप्शन सी है ग्रोटियस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब है ग्रोटियस। तो जिन लोगों ने ग्रोटियस को चॉइस किया था उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है, सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक कानून, सिविल कानून है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सिविल लॉ नहीं है, निम्न में से क्या सिविल लॉ नहीं है। ऑप्शन एक कह रहा है कि व्यावसायिक कानून सिविल लॉ नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है औद्योगिक कानून सिविल लॉ नहीं है। ऑप्शन सी है भारतीय दंड संहिता सिविल कानून नहीं है। और ऑप्शन डी है भागीदारी अधिनियम सिविल कानून नहीं है। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा भारतीय दंड संहिता, यानी कि आईपीसी जो है वो आईपीसी क्या है, सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो तीन आपके दिए हुए हैं, बाकी जो तीन आपके कानून दिए हुए हैं, व्यावसायिक कानून, औद्योगिक कानून और भागीदारी कानून, ये तीनों ही कानून आपके सिविल लॉ की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को लॉक किया था उनका आंसर क्या है, करेक्ट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। तो भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है और कल के सेशन में बताया था, और इसके पहले भी जब पढ़ाया था तो बताया था, लेकिन चलिए बता देती हूँ। ऑप्शन एक है विलियम बेटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी MC सीतलवाड़। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो अध्यक्षता की बात की जाए तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
विधि आयोग की स्थापना की गई थी? क्या की गई थी? भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1834 ईस्वी में। 1834 में लॉर्ड मैकाले की उपस्थिति में, अध्यक्षता में क्या किया गया था? भारत के प्रथम विधि आयोग का स्थापना किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी चॉइस किया था उनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधि आयोग कब बना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसमें हर कोई कंफ्यूज होगा। फिर भी एक बार आप लोग अपना आंसर चेक करेंगे। ऑप्शन एक है 1830, ऑप्शन बी है 1833, ऑप्शन सी 1834 और ऑप्शन डी है 1955। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया है उनका आंसर है सही। अब आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम आप अभी तुरंत बताइए 1834 में स्थापित हुआ था, तो फिर 1855 को आपने कैसे बता दिया? तो चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की उपस्थिति में 1834 में लॉर्ड मैकाले की उपस्थिति में भारत के विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन प्रथम विधि आयोग जो कार्यरत हुआ था, ठीक है, भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, तो भारत में विधि आयोग कब बना था? तो भारत में विधि आयोग बना था 1955 में। ठीक है, और 1955 एक और लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदू विवाह अधिनियम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 में आया था, तो इसलिए ये क्या है, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, हिंदू विवाह अधिनियम। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1834। जब आपसे विधि आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1834 कहेंगे। और जब आपसे पूछा जाए कि भारत में विधि आयोग कब बना था, ठीक है, यानी कि उसके संचालित होने की बात की जा रही है, प्रथम विधि, यानी कि अब तक कुल 22 विधि आयोग बने हैं। ठीक है, और ये कब से बनने स्टार्ट हुए हैं? तो 1955 से बनने स्टार्ट हुए हैं और 1955 में ही प्रथम विधि आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो यदि आज का सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और भी जो भी आपके दोस्त या फिर आपके कलीग होंगे जिनको आप चाहते हैं कि ये सारी नॉलेज उनको होनी चाहिए, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।